हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम क्लासेस। सवाल चल बढ़िया बिंदास। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए 2021 की एनालिसिस और स्ट्रैटेजी पे। ये वीडियो टोटली फोकस्ड है टू गेट यू इन अ पोजीशन टू स्कोर 220 प्लस इन एनडीए मैथ्स 300। तो बच्चों, ये जो 4 महीने हमारे पास है, इसे डेडिकेटेडली कैसे पढ़ना है ताकि हम 220 प्लस स्कोर कर सके एनडीए में, इसके लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी इक्वल टू एनडीए। 2 पेपर होता है। पहले पेपर में मैथ्स का 120 क्वेश्चंस रहेगा, टाइम 2.5 आवर्स, टोटल मार्क्स 300, पॉजिटिव मार्किंग 2.5 और नेगेटिव 0.83। तो ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है 0.83। पेपर 2 जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस 150, टाइम ड्यूरेशन 2.5, मार्क्स 600। पर क्वेश्चन मार्किंग कितना है? 4 हमारे पास बच्चों, नेगेटिव मार्किंग 1.33। इसके बाद रिटन क्लियर हो जाने के बाद एसएसबी रहेगी जो 900 मार्क्स की होगा। टोटल कट ऑफ अराउंड 30 to 35 फ्लक्चुएट करता है बच्चों। बच्चों का एक ही सवाल रहता है कि कितना नंबर आ जाए कि हमारी नैया पार हो जाए। तो चलो देखते हैं। सेफ कट ऑफ मार्क्स एनडीए रिटन के लिए 370 प्लस, एनडीए एसएसबी के लिए 360 प्लस, टोटल करेंगे 730 प्लस। डिसेंट स्कोर कुछ अच्छा 440 प्लस, एनडीए एसएसबी 410 प्लस, एनडीए फाइनल 850 प्लस। टॉपर स्कोर के लिए 580 प्लस, एनडीए एसएसबी 490 प्लस, एनडीए फाइनल 1070 प्लस। ये है मां का लाडला स्टूडेंट होने के लिए। बच्चों, जरा ध्यान से समझना। जैसे ही आप लोगों को बोला जाता है एनडीए मैथ्स के बारे में, आप लोग डर जाते हो कि एनडीए मैथ्स क्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, मगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि इजीली क्रैक किया जा सकता है बच्चों। अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड को अच्छे से समझेंगे तो पता चलेगा 20 से 25% तक हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। इजी का मतलब क्या होता है बच्चों? कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या तो सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। सिंपल जो है आपके एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आराम से बन जाते हैं। जिन बच्चों ने थोड़ा और ज्यादा मेहनत किया है, थोड़ा और अच्छे से चैप्टर को समझा है, वो मीडियम वाले जो वेटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मीडियम डिफिकल्टी वाले 50 to 60% आते हैं, यहां से वो आराम से 45 to 50% उठा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस वाले सेक्शन को और इस वाले सेक्शन को, अगर हम अच्छे से कर ले और इसमें किसी तरह का गलती कम करें, मतलब एक्यूरेसी हमारी ज्यादा हो, तो हम आराम से 60 to 65 उठा सकते हैं। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे कि 60 to 65 कितना हो गया 180 प्लस, क्या हमारा कंफर्म मैथ्स से सिलेक्शन हो गया? मैथ्स कंफर्म हो गया बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये टफ हमें छूने का कोई जरूरत नहीं बच्चों। तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसको टारगेट करें कि 180 प्लस हमारा आ जाए, वो इजी और मीडियम को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से उठा सकते हैं। अब जिनको डेडिकेटेड और अच्छा करना है तो वो थोड़ा सा टफ पे भी देते। ये टफ जो है बच्चों, ये जेई मेन से भी लो पे है, तो ये टफ भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं। ये लगभग 20 to 25% ये भी होता है। ठीक है, तो इससे भी डरने की कोई बात नहीं। तो अगर हम लोग थोड़ा मोटे मोटे शब्दों में समझे तो क्या है, ये 300 जो मार्क्स है हमारा, वो इजी वाले पार्ट में 20 to 25% में बटा हुआ है और मीडियम वाले में 40 to 45 to 50 to 60 है। बच्चों, जरा मोटी मोटी भाषा में समझते हैं। ये 300 मार्क्स का जो एनडीए मैथ्स है हमारा, इसे हम इजीली, जो इजी वाले कैटेगरी के क्वेश्चन है वो आराम से इजी डिफिकल्टी वाले से उठा सकते हैं, और जो मीडियम वाले हैं उनसे भी अगर हम उठा ले तो आराम से हमारे 180 प्लस तो ऐसे ही बन जाएंगे। और इसका टफ तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो जेई मेन से भी आसान होता है, तो वहां से भी उठा सकते हैं। तो अगर हमें डेडिकेटेड 220 प्लस स्कोर चाहिए तो हम तीनों सेक्शन से मार्क्स उठा सकते हैं। और अगर हमें जस्ट 180 150 प्लस चाहिए तो हम इजी और मीडियम को ध्यान से करें और कोशिश करें कि हमारी जो एक्यूरेसी हो बहुत ज्यादा हाई हो। इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा ये हम आगे आपको बताते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक इन डेप्थ चैप्टर वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। तो इस इन डेप्थ चैप्टर वाइज एनालिसिस में हम देखेंगे कि सेट्स रिलेशन फंक्शंस हमारा अच्छा वेटेज का है। उसके बाद जो हमारे अच्छे वेटेज में है वो स्ट्रेट लाइंस और थोड़ा सा हमारा कार्टेशियन सिस्टम जो हो जाता है वो हो गया। उसके बाद जो अच्छा वेटेज में है वो ट्रिगो, तो जबरदस्त वेटेज का है।
कभी कभी बच्चों हमारे पास 18-19 क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिगो से, और इसमें से 10-12 क्वेश्चन तो एकदम मतलब धड़ल्ले से हो जाएंगे, जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है बच्चों। उसके बाद हमारा फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये वाला पार्ट भी थोड़ा अच्छे से चीजों को समझेंगे तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्वेश्चंस टफ नहीं होते यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा और ध्यान देंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले भी सेक्शन हमारे से सॉल्व हो जाएंगे। इंटीग्रेशन पे उतना ज्यादा नहीं जाना बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे डेफिनेट वाला और एप्लीकेशन, वो आराम से निकल जाएगा। डिफरेंशियल वाला सेक्शन भी हमारे लिए बहुत आसान है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जानते हैं बच्चों, कुछ होता ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं इससे, मगर प्रोबेबिलिटी में कुछ होता नहीं है। आपको जस्ट समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसके मुताबिक आपको जवाब देना है। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे आराम से हो जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा करेंगे हम, बहुत ही आसान सवाल आते हैं इसमें और बहुत ही टू द पॉइंट रहता है। 3D थोड़ा सा आपको फंसा सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। स्टैटिस्टिक्स क्या है बच्चों, कि स्टैटिस्टिक्स से बच्चों का ज्यादा डर बन जाता है, क्योंकि कोई अच्छा कंटेंट नहीं है। तो आप ध्यान से वीडियो लेक्चर को फॉलो करेंगे, A to Z क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब जब सारे ही इतने सारे चैप्टर से क्वेश्चन बन जा रहे, तो डिफिकल्टी कहां आती है, समझना है ध्यान से। डिफिकल्टी कहां पे आती है हमें, कि इन सारे चैप्टर्स का जो वेटेज है, यूपीएससी बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट करती है। तो अभी जिस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है, नेक्स्ट एग्जाम में उसका वेटेज बहुत घट सकता है। तो हमें सबसे इससे इंपॉर्टेंट जो चीज समझ आती है कि सारे चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है, इतना अच्छे ध्यान से पढ़ना है कि कम से कम बेसिक मिनिमम जो एनसीईआरटी है वो हमारी पूरी अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या बेसिक मिनिमम पॉइंट्स है जो हमें इस पूरे इनडेप्थ एनालिसिस से पता चलता है। तो बच्चों चलिए देखते हैं इसका पूरा इनडेप्थ एनालिसिस। पहला पॉइंट जो हमारे पास है बच्चों, कि हमें हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, मींस एनसीईआरटी हमारे लिए मस्ट है। एनसीईआरटी से हम सारे चैप्टर्स को, ऑल चैप्टर्स को बेसिक लेवल से तो करना ही करना है। ऑल चैप्टर्स हमें करना ही करना है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो आ जाता है, चूंकि वेटेज फ्लक्चुएट कर रहा है, कौन सा चैप्टर कब ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा हमें नहीं पता बच्चों। तो बेस हमें फर्स्ट इसको करना ही करना है और जल्दी करना है। तो कोशिश करना है इसे 2.5 मंथ्स में कंप्लीट कर ले बच्चों। 2.5 मंथ, टोटल आपके पास 4 मंथ्स है अभी। तो 2.5 मंथ्स में आप जैसे कर लेते हैं, तो इसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, तो आप आगे चीजें मॉक टेस्ट या और कुछ अच्छे से कर सकेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को करना है, इस तरह से करना है ताकि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। अब इसके साथ क्या है, एनसीईआरटी के साथ साथ आप एक और बुक लगा सकते हैं बच्चों, एलिमेंट इन मैथमेटिक्स, एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स। ये बुक भी अच्छी है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी है। और आप आर डी शर्मा सर का भी यूज कर सकते हैं। आर डी शर्मा की किताब भी, आप आर डी शर्मा मैथ्स भी यूज कर सकते हैं बच्चों, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो फर्स्ट टारगेट क्या है, अपने बेस को रॉक सॉलिड कर ले, ताकि अगर सिंपल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी चैप्टर से आ जाए, आप उसे आराम से कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सामने आते हैं, वो सारे टॉपिक्स क्या है जिनको ज्यादा ध्यान देना है और किस ऑर्डर में हमें करना है, वो थोड़ा ध्यान से आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। बच्चों जो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हमारे पास है, सबसे पहले आप स्टार्ट करो रिलेशन एंड फंक्शन से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह थोड़ा ना थोड़ा कनेक्टेड रहता है बच्चों। तो सेट्स आप स्टार्ट कर भी सकते हो, नहीं भी अगर आप चाहो तो साथ में सेट्स भी कर लो। इसको स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट जो है आप ट्रिगो में आ जाओ। ट्रिगो की जो एटलीस्ट आपके जो बेसिक्स वाले हैं, क्लास 11th कंसेप्ट वाले, आईटीएफ पे ना भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी स्टार्टिंग में। ट्रिगो के जो बेसिक्स और यहाँ के फॉर्मुलेज जो है, फॉर्मुलेज, ये फॉर्मुलेज आपको हर जगह कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में डिपेंडेंट अदर चैप्टर्स में भी मिलेंगे। तो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से करना बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसान कम से कम 10 से 12 सवाल आ ही जाते हैं। और थोड़ा सा अच्छे से अगर आपने बेस कवर किया है और अपने अच्छे से किताबों को लगाया है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाए, तो इसके ज्यादातर क्वेश्चंस बन जाएंगे और अच्छा वेटेज भी है बच्चों। तो ये दो चैप्टर्स जैसे आपसे हो जाते हैं, तो थर्ड आप आ जाओ स्ट्रेट लाइंस
और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। इसके साथ साथ जैसे आपसे हो रहा है, आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पे आ जाओ। ये चैप्टर भी बहुत आसान है और अच्छा खासा वेटेज है बच्चों। इसके बाद आप आ जाओ थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा पे और 3D के कुछ क्वेश्चन देख लो। वेक्टर अलजेब्रा, 3D और प्रोबेबिलिटी। इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी जो है चैप्टर बहुत ही मजेदार है। थोड़ा सा समझ के बनाओगे तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मगर यहाँ पे आपको समझना है बच्चों। आप रट के नहीं कर सकते, थोड़ा सा चीजों को समझना है। जैसे चीजों को समझोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आसानी से बनते चले जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा अच्छा से वीडियो लेक्चर्स को देखना है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद अगर आप कैलकुलस में आ रहे हो, तो कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपका आ जा रहे हैं लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, ये वाले सेक्शन, ठीक है, कंटिन्यूटी। तो इस वाले पार्ट को आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आप आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। उसके बाद आप कैलकुलस में इंटीग्रल को अगर थोड़ा, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा नहीं, डेफिनेट वो थोड़ा सा ध्यान देना है। डेफिनेट के साथ साथ एरिया को थोड़ा सा दे दो, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं बच्चों। उसके साथ साथ आपको थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाली टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं 4 मंथ्स के डेडिकेटेड प्लान को। तो 4 मंथ्स के इस डेडिकेटेड प्लान में हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 2.5 मंथ्स में एनसीईआरटी को और हमारे अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांगली कंप्लीट करेंगे। 2.5 मंथ्स में सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी को कम से कम कोशिश करेंगे 2 बार बना ले, ठीक है। और उसके साथ साथ हम अपने बेसिक्स को, जो भी आप बुक लगाना चाहें, एलिमेंट्स लगा लो या आरडी शर्मा लगा लो, इन दोनों से अपने बेसिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ठीक कर लो। जैसे आपने अपने कंसेप्ट को अच्छा कर लिया, उसके बाद जो ये 1.5 मंथ्स है, इसमें आप डेडिकेटेड PYQ, प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन है, एक बुक आप ले लो चैप्टर वाइज वाली, ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज हमें आना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। मिनिमम 80 to 90% हमारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। कोशिश करो 100% बने। अगर आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो लगभग 90-95% या 100% तक बन सकते हैं। और फिर कोई भी एक बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, आप मॉक टेस्ट की एक ले लो, 10 पेपर्स 15 पेपर्स जो भी अवेलेबल है, ठीक है। बस ये सारी चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करना बच्चों, आपका एनडीए कंफर्म निकल जाएगा। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।